Hello students, now we will start your new chapter which is nothing but the magnetostatics. Magnetostatics or and magnetism ओके। देखिए अभी तक हमने जो आपके जो टॉपिक्स डिस्कस किए उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की और कुछ नए डिवाइसेस के बारे में हमने जानने की कोशिश की और उसमें 2 इम्पोर्टेंट्स इंफॉर्मेशन हमें मिली, जैसे कि आपका एक रेसिस्टेंसेस और कैपेसिटर्स थे, ठीक है ना। तो सिमिलरली अब हम नई ब्रांच पर बात करेंगे और इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि इस ब्रांच को पढ़ने के लिए आपको जो आपने शुरू की टू ब्रांचेस आपने स्टडी की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि आपकी जो फर्स्ट एंड सेकंड ब्रांच थी फिजिक्स की, जिनमें हमने इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी किया, वो भी कहीं ना कहीं आपके मैग्नेटिज्म से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है ना। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इसे हम रिलेट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और इसके लिए कुछ फॉर्मलिज्म को क्या करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो काफ़ी इजी पार्ट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि आप शुरू की 2 यूनिट्स को काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं तो उनके बेस पर ये मानकर चलिए कि हम इस मैग्नेटोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म को भी क्या कर सकते हैं, ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे आपका टॉपिक। थोड़ा सा मैं रिलेट करने की कोशिश करूँगा इन सभी चीज़ों को आपके जिससे कि आपके जो माइंड में जो कन्फ्यूजन्स है उन्हें थोड़ा सा दूर किया जा सके और आपको इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो आपका मैग्नेट वर्ड है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो आप यदि YouTube पर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी वीडियो इससे रिलेटेड आपकी डाली गई है, तो वहाँ से भी आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है ना। बहुत शॉर्ट मूवीज़ डली हुई है, वीडियोस डाली गई है इस पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैग्नेट वर्ड की डिस्कवरी कैसे हुई। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि बात की जाए अप्रॉक्सीमेटली 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, बिफोर 2500 ईयर्स, आपका क्या था, एक एशिया माइनर नाम का एक प्लेस था, ठीक है ना। एशिया माइनर नाम का एक पैलेस था जिसमें मैग्नीशिया, मैग्नीशिया कैसे लिखना चाहिए, मैग्नीशिया एक प्लेस था। यहाँ पर एक ऐसा मटेरियल पाया गया, एक ऐसा ए स्टोन ऑफ ब्लैक कलर, एक स्टोन मिला जो ब्लैक कलर का था, जिसके पास एक प्रॉपर्टी थी
वो प्रॉपर्टी क्या थी? इट्स अट्रैक्ट द स्मॉल पीसीज, द स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन। जो आयरन के स्मॉल पीसीज को क्या करता था? अट्रैक्ट करता था, ठीक है ना। तो इस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के कारण और मैग्नीशिया में पाए जाने के कारण जो ये आपके पत्थर थे, जो स्टोन थे, इन्हें नाम दिया गया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, इन्हें क्या नाम दिया गया? मैग्नेटाइट, ठीक है ना। और मैग्नेटाइट आपको पता होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटाइट क्या होता है आपका? मैग्नेटाइट क्या है आपका? मैग्नेटाइट आपका क्या है? एक आयरन का, एक मैग्नेटाइट नेचर में अवेलेबल एक ऐसा पत्थर है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? आयरन को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आपका होता है Fe3O4। क्लियर है ना। और इसी मैग्नेटाइट वर्ड से आपकी जो डिस्कवरी हुई, वो डिस्कवरी हुई मैग्नेट की। तो जो आपका मैग्नेटाइट है, इसे ही बाद में क्या बोला गया? मैग्नेट, ठीक है ना। जो नेचुरली आपको नेचर में अवेलेबल मैग्नेट्स है, जिनके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो आपके स्मॉल आयरन पीसेस को आपके अट्रैक्ट कर सकें, तो उन्हें बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट्स। तो हम इसके बाद ये कह सकते हैं कि मैग्नेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। मैग्नेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है आपका नेचुरल मैग्नेट, और एक आपका होता है आर्टिफिशियल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, एक दो बार क्वेश्चन पूछा भी गया है आर्टिफिशियल और नेचुरल मैग्नेट्स पर। तो आप थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। क्यों इनकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की? देखिए, जो नेचुरल मैग्नेट्स होती है इनमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है, जिसके कारण इनकी आयरन पीसीज को अट्रैक्ट करने की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है। तो इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स आपने जो है 10th क्लास में भी थोड़े बहुत स्टडी किए होंगे। और जब आप बात करते हैं इन मैग्नेट्स की, तो यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है एक बार मैग्नेट का। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है आपका बार मैग्नेट। तो आपको करना क्या है कि बार मैग्नेट आपकी कैसी होती है? एक रोड टाइप होती है, बार टाइप, तो उसे बोलते हैं बार मैग्नेट। देखिए कुछ इस टाइप से आपकी क्या होती है? एक बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट के बारे में आपको पता होगा कि इसके 2 एंड्स होते हैं, एक एंड ये हुआ, एक एंड ये हुआ। तो एक एंड को आप साउथ पोल बोलते हैं, दूसरे एंड को आप बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्लियर है ना। तो ये आपकी एक बार मैग्नेट है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। क्लियर है ना। तो आपको क्या करना है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको बुक से पढ़नी है। प्रॉपर्टीज़, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इसमें जानने को मिलेंगे, और आप ये आपके लिए कंपलसरी है कि आप इसके बारे में डिटेल्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, कलेक्ट करेंगे। तो इसे करने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा। तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम बात करेंगे इसके बाद, जैसे ही मैग्नेट का जिक्र होता है उसके बाद हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जैसे हमने बात की थी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, सपोज करिए आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है या कोई चार्ज पार्टिकल है, तो वो चार्ज पार्टिकल अपने चारों ओर एक ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसमें यदि आप किसी अनदर चार्ज पार्टिकल को लेकर आते हैं तो वो आपके इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, और उस फील्ड को उस चार्ज के अराउंड क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सिमिलरली उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि जैसे कि आपने जाना कि जो बार मैग्नेट है या आपका मैग्नेटाइट है या आपकी नेचुरल मैग्नेट है, उस मैग्नेट के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपने चारों ओर के एक पर्टिकुलर रीजन में किसी आयरन पीस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि वो उस मैग्नेट का फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, मैग्नेटिक। देखिए सिर्फ अभी कंसेप्ट रिप्रेजेंट किया जाएगा, अभी मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे हम बात एक सिस्टेमेटिक वे में करेंगे तो थोड़ा सा इन सभी टर्म्स को डिफाइन करना, क्योंकि जब किसी सब्जेक्ट का बेस तैयार किया जाता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उसकी डिक्शनरी आपको फॉर्म करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे अब मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ पर सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस की तरह तो क्या लिखेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं, the magnetic field, the magnetic field of a magnet the magnetic field of a magnet is that field or region around that magnet in which a magnetic substance or iron piece can experience the magnetic effect of that magnet क्लियर है ना। जैसे कि आपने पढ़ा था कि जो आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसकी स्ट्रेंथ को हम एक पर्टिकुलर वेक्टर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को भी किससे डिनोट करते हैं, एक वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो उसे हम कहाँ से डिनोट करते हैं, बी से। द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक
field at any point is denoted by vector b, which is also known as क्या known as करते हैं इसे, which is also known as मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडेक्स, कैसे बता दें, known as मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो कई सारे नामों से इसे जाना जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो ये सभी नाम हम यहाँ पर यूज़ करके चलेंगे। तो इनमें से किसी का भी जिक्र किया जाता है तो आपका सिंपली उसका मीनिंग किससे होगा, वेक्टर बी से होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी इसे हम बाद में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। क्योंकि आपने पीछे भी देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में कि आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ डिफाइन की थी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स की थी, तो हम यहाँ पर भी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसे भी किस टर्म में डिफाइन करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बट पहले हमें मैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन करना होगा, तो इसलिए हम अभी से यहाँ पर रोककर चलेंगे, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप जानते भी हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो इन टर्म्स ऑफ आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर इसके सिंबल को रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम बात करेंगे आगे, इसमें आपको कंसेप्ट बताया गया इसका, ठीक है ना। अब आपको क्या बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि यदि आपको कहीं पर मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करना हो, तो मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपके पास एक कंपास होती है। तो कंपास में क्या होती है, एक टिनी मैग्नेट होती है, मैग्नेटिक नीडल होती है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे, द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेक्ड बाय ए कंपास, अब कंपास क्या होता है आप देखिएगा, कंपास आपके पास देखिए किस टाइप का होता है, इस टाइप से क्या होता है, सर्कुलर आपके पास एक क्या होता है, बॉक्स होता है, ग्लास बॉक्स, और उसके अंदर आपका क्या होता है, एक तरीके से ये मान के चलिए कि फ्रिक्शन लेस होती है ये, और यहाँ पर एक की पर आपका क्या होता है, एक नीडल रखी होती है, ऐसे एक नीडल रखी होती है आपकी, और उस नीडल पर यहाँ पर एक आपका ऐसे एरो बना होता है। तो इसका जो आपका हेड होता है ये आपका नॉर्थ को, और इसे ये क्या को शो करता है, साउथ को। जब आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं किसी पे, तो इंडिपेंडेंटली तो आपको पता होगा कि जो आपकी अर्थ होती है वो एज ए मैग्नेट की तरह काम करती है। तो इंडिपेंडेंटली ये क्या करता है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। बट जब आप कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लेकर आएंगे तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, जिसके कारण इसकी जो नीडल है वो आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर अनदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस है या नहीं। अब चलिए, अब ये तो आपका ओल्ड हिस्ट्री हो गई, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि तब तक कि हमें ये लगता था कि जो आपकी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से क्या है, जस्ट इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल क्या है आपकी इंडिपेंडेंट। बट कुछ समय बाद क्या हुआ कि एक ओरिस्टिड फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने ये
ये प्रूव किया कि जो आपकी मैग्नेट्स होती है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी मटेरियल्स के साथ साथ हम ये अनदर वे में भी फॉर्म कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, उन्होंने जैसा बताया आपको मैं बता देता हूँ। तो क्या था ओरिस्टिड का एक्सपेरिमेंट आपका, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो ओरिस्टिड एक्सपेरिमेंट, ओरिस्टिड एक्सपेरिमेंट क्या है देखिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसी का स्टेटमेंट हम आगे यूज़ करेंगे कि अकॉर्डिंग टू ओरिस्टिड एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने, एक वायर लिया, एक वायर में क्या किया इन्होंने, करंट फ्लो किया। तो जब इस वायर में उन्होंने करंट फ्लो किया, सपोज़ करिए यहाँ पर एक बैटरी है और यहाँ पर एक की लगा दीजिए और इस की को यहाँ कनेक्ट कर दिए। सपोज़ कीजिए उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने यहाँ पर एक कंपास रखी, सपोज़ कीजिए कि इनिशियली ऐसे रखी उन्होंने कंपास। तो यहाँ पर अभी डिसकनेक्टेड है आपका सर्किट, दैट मीन्स करंट कितनी है, 0। बट जैसे ही उन्होंने इस सर्किट में क्या किया, करंट फ्लो किया, तो करंट फ्लो करने पर क्या हुआ कि जो की आपकी लेंथ के पैरेलल थी, वो की आपकी लेंथ के पैरेलल ना होकर अब सपोज़ करिए ऐसे कोई करंट जाएगा इसमें, तो ऐसे आपके वायर में करंट फ्लो करेगी, तो आपकी ये जो की है, ये की आपकी थोड़ा सा यहाँ से डिस्टर्ब हो गई ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई अनदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस हुआ। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू ओरिस्टिड एक्सपेरिमेंट क्या था, ए करंट कैरिंग, ए करंट कैरिंग और मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज produces magnetic field around us। छोड़िए मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करिए, इस स्टेटमेंट को हम यूज़ करेंगे। देखिए कई सालों तक मैग्नेट में के केस में कोई डिस्कवरी नहीं हुई, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुई, बट ओरिस्टिड के एक्सपेरिमेंट के बाद तुरंत मैग्नेटोस्टैटिक्स में एक नई क्रांति आई, एक नए स्कोप्स आए, जिनसे क्या हुआ कि इसके बाद साइंटिस्ट का ध्यान तुरंत इसकी ओर गया और उन्होंने लगातार इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत लगातार एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ बहुत खास डिस्कवरीज यहाँ पर इसमें देखने को मिली। ठीक है, जिसमें आपका बॉयल-सेवर्ट लॉ काफ़ी फेमस है, एम्पियर्स लॉ काफ़ी फेमस है। तो काफ़ी फेमस लॉज यहाँ से आपके सामने निकल कर आए। लेंस लॉ है, आपके फैराडेज लॉ है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लॉज यहाँ से कंक्लूजन्स निकल कर आए, तो उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो हमारा मेन फोकस होगा वो आपका होगा वो किस पर होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम बात करते हैं, तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की थी, सिमिलरली आपकी वैसे ही क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस के नाम से भी जानते थे, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा था कि जो टेस्ट चार्ज था उस पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की क्या होती थी, सेम। इसलिए वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस दोनों के नाम से उन्हें जान सकते हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे आगे चलकर कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वे दोनों जस्ट डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है। इसलिए आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉट मैग्नेटिक फोर्स लाइंस। ओके, तो हम यहाँ पर बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो जैसे कि आपने पीछे भी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो आपके आर्बिट्रेरी कर्व होते हैं, इमेजिनरी कर्व होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को क्या करते हैं, शो करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका ऐसा ही होगा, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होगी, एक इमेजिनरी और
आर्बिट्रेरी कर्व होगा जो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, क्लियर है। तो आपको हमने बताया था पहले भी कि जो फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था, माइकल फैराडे के द्वारा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फील्ड लाइंस। देखिए टारगेट मेरा आज का यही था कि मैं आज आपको लोरेंज फोर्स का कंसेप्ट कराऊं, मैग्नेटिक फोर्स का, बट थोड़ा सा स्टार्टिंग भी आपकी की जाए, आपको इंट्रोडक्शन मिल जाए। बट आपको क्या करना है कि अपनी जो साइड बुक आपकी है उससे आपको प्रॉपर नोट्स आपको क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए यहाँ पर आप नेक्स्ट हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यदि बात की जाए तो मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are an imaginary lines which are drawn in the magnetic field, in the magnetic field and the tangent at each point of this imaginary curve or line represents the direction of the resultant magnetic field। ओके, तो जैसा कि आपने वहाँ पर देखा था मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया, है ना। तो ऐसे हम क्या कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जो E होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, है ना। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस इज अ मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। So we can define the definition of the electric field in terms of electric flux as the number of field lines passing through per unit area is known as the electric field intensity at that point। ठीक है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, एट एनी पॉइंट। ठीक है ना, क्लियर है ना। दैट इज द नंबर ऑफ
magnetic field lines, the number of magnetic field lines passing the number of magnetic field lines passing through the number of magnetic field lines passing through per unit area passing through perpendicularly. Okay, passing through perpendicularly. क्लियर है ना? पासिंग field lines passing through perpendicularly, sorry, passing through perpendicularly per unit area around a point is known as intensity of magnetic field at that point in that region. Okay, this is the second definition of the intensity of the magnetic field. Okay, so now after that we will discuss about the force on a moving charge in magnetic field. Force on a moving charge in magnetic field. So now start now. Magnetic force. Now we will start the concept of magnetic force, which is very very interesting, but I will try to give a best information about this, if is it possible. If it is possible, so first of all we write here magnetic force. What do you mean by magnetic force? And then we calculate magnetic force acting on a moving charge in an external uniform magnetic field. Okay, in an uniform magnetic field. Now see on the board very carefully, because this expression will be the base of the of this branch of the physics, which is nothing but the magnetostatics and magnetism. Okay, so see carefully this video and this topic also. Suppose देखिए हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, तो आप ध्यान से देखिएगा ज़रा। देखिए कैसे डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। सपोज़ करिए कि आपका ये आपकी हो गया एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है आपका। सपोज़ कीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस और ये आपकी क्या है, जेड एक्सिस है। क्लियर है ना? अब हमने ये कंसिडर किया कि जो आपकी वाई एक्सिस है, इस डायरेक्शन में आपने क्या किया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई किया है, और ये कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है।
और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आप कंपास की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम क्या कराते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को एंटर कराते हैं। क्या कराएंगे, एक चार्ज पार्टिकल को इसमें एंटर कराएंगे तो आप देखिएगा उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं या डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सपोज कर लीजिए कि जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, मैं इसे लिख भी देता हूँ, द फोर्स एक्टिंग ऑन a moving charge particle in an external magnetic field is known as magnetic फोर्स। क्लियर है ना। अब देखिए किस किस फैक्टर्स पर आपका ये फोर्स डिपेंड करेगा। तो हमने क्या किया कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन से क्या किया, v वेलोसिटी पर थीटा एंगल पर क्या करता है, एंटर करता है। ये प्लस क्यू चार्ज आपका। क्लियर है ना। अब आप देखिए, अब हम देखते हैं कैसे इसे रिलेट किया जा सकता है। फर्स्ट थिंग इज नथिंग बट force acting on the charge particle will be directly proportional to the magnitude of the force of magnetic field। देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स भी उतना ही स्ट्रॉन्ग वर्क करेगा। क्लियर है ना। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतना ही फोर्स भी आपका लार्ज होगा। क्लियर है। चलिए ये आपका बन गया फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं कि सेकंड पर, आपका चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसके मूवमेंट से करंट भी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। और करंट जितनी ज़्यादा होगी उसके द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। दैट मीन्स फोर्स उतना ही लार्ज होगा। दैट मीन्स F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। सेकंड थिंग। अब चलते हैं थर्ड थिंग पर। अब आप देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, दैट मीन्स डिपेंड्स ऑन द करंट वैल्यू। तो देखिए इस चार्ज की जितनी ज़्यादा स्पीड वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इस पर इसका करंट डेवलप होगा कोरस्पॉन्डिंग। और जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका इंट्रैक्शन होगा। दैट मीन्स F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये आपका बन गया थर्ड फैक्टर। अब आप देखिए जब प्रैक्टिकली हम इसे अप्लाई करते हैं कंडीशन को, किसी चार्ज पार्टिकल को हम इसमें एंटर कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो जब डिफरेंट डायरेक्शंस में एंटर कराया गया तो हमने ये देखा कि जब चार्ज पार्टिकल को फील्ड की डायरेक्शन में एंटर कराते हैं तो फोर्स आपका कितना होता है, 0। चार्ज पार्टिकल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है, ठीक है ना। बट जब इसे 90 डिग्री पर, 90 डिग्री मीन्स इस डायरेक्शन में एंटर कराया जाता है तो उस कंडीशन में जो फोर्स है वो आपका क्या हो जाता है, मैक्सिमम आता है। दैट क्लियर है ना। तो ये वेरीफाई किया गया। तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें थीटा 0 होने पर मिनिमम और थीटा मैक्सिमम 90 होने पर मैक्सिमम हो। जो फंक्शन, तो वो फंक्शन ऐसा होता है साइन का, जो 0 पर मिनिमम और 90 पर क्या होता है, मैक्सिमम। दैट मीन्स F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। क्लियर है ना। दैट मीन्स जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो आपका 4 फैक्टर्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। क्या करता है, डिपेंड करता है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने पर आप देखेंगे क्या मिलेगा आपको, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आपको मिलेगा QVB साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, अब
हमें तो बी को डिफाइन करना है, बी तो हमें नोन नहीं है, तो हम यहाँ पर के को ऐसे सेलेक्ट करते हैं, इनकी यूनिट्स को ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि जिससे कि ऐसा यूनिट सिस्टम में जो आपकी के की वैल्यू हो वो कितनी मिल जाए हमें 1 इन SI, ठीक है ना। तो इन SI में के की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1, दैट इज F विल बी इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। अब आपको ये तो पता ही है कि जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है या फोर्स है वो एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है या नहीं है। तो फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी आपको इधर मिली, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ की जो प्रोडक्ट है वो आपको एक वेक्टर मिली। तो ये कैसी प्रोडक्ट होगी, क्रॉस प्रोडक्ट। कैसी प्रोडक्ट होगी, क्रॉस प्रोडक्ट होगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है कि ऑर्डर मेंशन किया जाता है, तो 2 ऑर्डर्स हो सकते हैं, या तो V क्रॉस B हो सकता है और या B क्रॉस V हो सकता है। अब कैसा पता करें कि कैसा ऑर्डर होगा, तो जब हम प्रैक्टिकली चेक आउट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी प्रैक्टिकली वो आपका पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, तो ये आपके पार्टिकल पर अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो देखिए कैसे पॉसिबल हो सकता है। आपने 11वीं क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन का जो डायरेक्शन फाइंड आउट करने का रूल फाइंड आउट किया होगा, पढ़ा होगा। तो देखिए फर्स्ट वेक्टर को थंब से और सेकंड वेक्टर को फिंगर से डिनोट करते हैं। हम चेक करिए, तो हम देखिए V को थंब से और इसे फिंगर से डिनोट करिए, तो देखिए डायरेक्शन अप आई ना, दैट मीन्स V आपका पहले आएगा और B आपका बाद में आएगा। तो ये आपकी क्या हो गई, वेक्टर फॉर्म हो गई किसकी, मैग्नेटिक फोर्स की। तो अब इस मैग्नेटिक फोर्स की हेल्प से हम इस जो मैग्नेटिक फील्ड है की डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन और इसकी जो यूनिट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए हम पहले किसे डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड कंसेप्ट को। उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो कल हमारा जो मेन फोकस होगा वो आपका होगा यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है उसे फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसे ट्राई करिएगा। मैंने थोड़ा सा स्पीड से कराने की कोशिश की है, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स आपने कहाँ पर पढ़े हैं, 10th क्लास में पढ़े हैं, तो इसलिए आप अपनी बुक की हेल्प से थोड़ा सा इन्हें डीपली एनालाइज करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।